Today I am going to explain precedent of operator। तो पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। जिससे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। तो आज क्या करेंगे, सभी ऑपरेटर का प्रेसिडेंट चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर के बिहाफ पे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। क्या करने वाले हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो चलो स्टार्ट करते, क्या पढ़ने वाले हम, प्रेसिडेंस ऑफ, प्रेसिडेंस ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर के बारे में। किसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद किसका कौन सा प्रेसिडेंस। जैसे आपने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा होगा, उसी तरह से हमारा क्या होता है, ऑपरेटर के भी प्रेसिडेंस होते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन। इसी तरह से आपका क्या होता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो पहला देखो आपका क्या होता है, पहला में आपका क्या होता है, पैरेंथेसिस। कौन सा होगा, पैरेंथेसिस। ये कौन सा है? सबसे पहले अगर कहीं पे आप देख ले तो क्या, पैरेंथेसिस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या, किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाते हैं, पहला आपका पैरेंथेसिस हो गया, उसके बाद हम स्विच कर जाते हैं एक्सपोनेंट पे। आपको बताए थे एक्सपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर, एक्सपोनेंट। किस पे स्विच कर जाएंगे हम, एक्सपोनेंट पे। तो एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, एक्सपोनेंट पे। थर्ड क्या होता है, थर्ड प्रेसिडेंस किसका होता है, थर्ड प्रेसिडेंस पे आपका आ जाता है यूनिरी ऑपरेटर। दैट मींस या तो प्लस एक्स कर लो, या नहीं तो आप माइनस एक्स कर लो, और या नहीं तो आप नॉट ऑपरेटर ऑफ एक्स कर लो। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिरी ऑपरेटर। क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। पहला आपका पैरेंथेसिस आ गया, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट आ गया, उसके बाद आपके सारे के सारे यूनरी ऑपरेटर आ गए। उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाते हैं, नंबर फोर्थ पे आ जाता है क्या आपका, व्हाट। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा सबसे पहले आपका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आपका डिवीजन, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फ्लोर वैल्यू, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलर डिवीजन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। एम से मल्टीप्लीकेशन, डी से डिवीजन, एफ से आपका फ्लोर वैल्यू, और एम से आपका क्या हो गया, मॉडुलर। ठीक है, तो पहले आपका पैरेंथेसिस आएगा, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट आएगा, उसके बाद आपका यूनरी ऑपरेटर आएगा, उसके बाद आपका एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन, एफ से फ्लोर वैल्यू, और एम से आपका मॉडुलर्स डिवीजन, मॉडुलर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट अब आपका क्या होता है, उसके बाद हम किस पे जाते हैं, प्लस कोमा माइनस। ये आपका क्या हो गया, एडिशनल ऑपरेटर। या तो पहला आपका ऐड आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, मैं बताऊंगा इसका भी प्रेसिडेंस। अगर एक ही टाइप के प्रेसिडेंस एक साथ आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखो, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट आ जाएगा, उसके बाद आपका यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। उसके बाद आप प्लस कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। 6 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। हम आपको कल बताए थे बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। एक आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, दूसरा आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो ठीक है, प्लस और माइनस के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर को। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे स्विच कर जाते हैं, नंबर 7 पे आपका क्या आता है, नंबर 7 पे आपका आता है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आता है भाई, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। किसको क्या बोलते हैं हम, बिट वाइज एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। उसके बाद आपका क्या होगा, बिट वाइज और ऑपरेटर। ठीक है सर, उसके बाद आपका क्या आएगा, बिट वाइज जोर ऑपरेटर। एक मिनट, पहले आपका एंड ऑपरेटर, उसके बाद आपका बिट वाइज जोर ऑपरेटर। याद करो, हम बताए थे आपको इन इक्वलिटी डिडक्टर।
इनइक्वालिटी डिटेक्टर एक्सोर बताए, तो आपको नहीं पता हो तो आप पिछले वीडियो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, किस पे स्विच कर जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होता है बिटवाइज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, इसके बाद हम स्विच कर जाते हैं किस पे, कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन का मतलब क्या होगा, या तो डबल इक्वल टू होगा, या नहीं तो नॉट इक्वल टू होगा, या नहीं तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या नहीं तो ग्रेटर देन होगा, या नहीं तो आप लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या नहीं तो लेस देन इक्वल टू होगा। और क्या बच गया इसमें, हाँ अब इसके बाद आपका आ जाएगा इज आ जाएगा, या नहीं तो इज नॉट आ जाएगा, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। उसके बाद या नहीं तो आपका नॉट आएगा, या नहीं तो क्या आएगा, इन आएगा, या नहीं तो आपका नोट इन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद किसका प्रायोरिटी होता है, एक्स आई में 11th नंबर पे आपका किसका प्रायोरिटी रहता है, नोट ऑपरेटर का। किसका, नोट, वो भी कौन सा नोट होना चाहिए आपका, लॉजिकल नोट के बारे में। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल नोट। उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाते हैं, उसके बाद हम स्विच कर जाते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, न कि बिटवाइज एंड। किसका, ये कौन सा है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और उसके बाद हम कहां स्विच कर जाएंगे, ऑब्वियस है आपका और ऑपरेटर भी तो बचा है, तो किस पे स्विच कर जाएंगे, और ऑपरेटर पे। ये कौन सा ऑपरेटर होते हैं आपके, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। और उसके बाद हम क्या जाएंगे, एक्स आई वी में हम कहां स्विच कर जाएंगे, एक्स आई वी में आपका आ जाएगा इक्वल टू, प्लस एंड इक्वल टू। उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस एंड इक्वल टू, एस्ट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल टू, या डिवीजन एंड इक्वल टू। इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। किस क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस इसका क्या होता है, लोअर टू हाई। ये कौन सा प्रेसिडेंस है आपका, सॉरी हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका किसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, पैरेंथेसिस का। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, एक्सपोनेंट पे, या जिसको हम पावर बोलते हैं। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे यूनरी ऑपरेटर पे। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे या तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन या मॉडुलस डिवीजन। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे प्लस या माइनस पे। उसके बाद बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर आपके टू टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, हम आपको बताए थे कल। उसके बाद बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, और बिट वाइज आपका जोर ऑपरेटर होता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर याद होगा आपको। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, बिट वाइज और ऑपरेटर पे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम स्विच किस पे कर जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट, नॉट इन पे स्विच कर जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर, उसके बाद आपके सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, तो ही आपका ऑपरेटर के सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप इसको याद नहीं रख पाओगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके गलती होने के चांस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक मिनट। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 10 प्लस, यहां पे हम ये लिख रहे हैं प्रिंट, मैं क्वेश्चन को रेड से लिखूंगा, प्रिंट। यहां पे हम क्या लिखते हैं, 10 प्लस 4। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक्स। उसके बाद हम डबल एस्ट्रिक्स। उसके बाद हम 3 लिखेंगे, और उसके बाद 5 मॉडुलर डिवीजन ऑफ व्हाट, 3 कर दो। तो इसका आंसर कितना आएगा, चलो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखो, पहला स्टेप आपका क्या था, जहां पे भी आप पैरेंथेसिस देखोगे पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस प्रिंट में आपका क्या है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, पहला स्टेप आपका इसमें क्या होगा, स्टेप वन। स्टेप वन में आपका क्या होगा, पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। तो पैरेंथेसिस आपका क्या है, ये वाला। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे बताओ, पैरेंथेसिस के बाद ओबीएस है, हम डबल स्टार पे स्विच कर जाएंगे, पावर पे स्विच कर जाएंगे। उसके बाद आप किस पे स्विच कर जाओगे भाई, उसके बाद आप चाहोगे या तो आप इस पे जा सकते हो, या तो आप इस पे जा सकते हो, या नहीं तो ये जा सकते हो, और ये आप मॉडुलर डिवीजन, इसमें से कोई आएगा तो उस पे जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो आप किस पे स्विच कर जाओगे बताओ, प्लस या माइनस पे। प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। ये ऑपरेटर का क्या होता है, आपका प्रेसिडेंस होता है। चलो, तो इसमें सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पैरेंथेसिस को। तो चलो पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आपका डबल पावर, और उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप डन हो गया। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, एक्सपोनेंट पे। तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट। तो उसके बाद आपका क्या होगा, ये सॉल्व होगा। ये सॉल्व किस तरह से होगा, यहां पे क्या करोगे आप, एक मिनट, यहां पे आप क्या करोगे, 10 + 4 एस्ट्रिक्स 2 ⁻³ का वैल्यू क्या हो जाता है, 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, मॉडुलर डिवीजन ऑफ 3 पे। अब एक चीज देखो आप, क्या सर, अब देखो यहां पे एस्ट्रिक्स, और ये आपका डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, और ये आपका मॉडुलस, तीनों एक ही साथ आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले आपका एस्टिक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर क्या हो सेम प्रेसिडेंस का, क्या हो सेम प्रेसिडेंस का एक ही साथ आ जाए, क्या करेंगे हम, सेम प्रेसिडेंस का, किसका, सेम प्रेसिडेंस का एक ही साथ सारे के सारे ऑपरेटर आ जाए, तो याद रखना उसको हम कहां से स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। कहां से स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। एक्सेप्शन एक होता है आपका एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट क्या करेगा आपका, राइट टू लेफ्ट स्विच करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इस चीज को आप याद रखना सिर्फ। अगर सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सेप्शन में एक है, एक्सपोनेंट आपका क्या हो गया, पावर आपका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। अदरवाइज जितने भी सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाएंगे, हम कहां से कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएंगे। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एस्ट्रिक्स का, मॉडुलर डिवीजन और मॉडुलस, तीनों का सेम प्रेसिडेंस है। यहां पे देखो तीनों का क्या है, आपका सेम प्रेसिडेंस है। तो सेम प्रेसिडेंस है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे। क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे। चलो ठीक है, कहां स्विच करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वह ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आ जाए आपका, 10 + 32। उसके बाद आपका क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन ऑफ 5, मॉडुलर डिवीजन ऑफ 3। ठीक है, अब देखो यहां भी आपका क्या है, सेम प्रेसिडेंस है आपका, क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन और आपका मॉडुलस क्या है, सेम है। तो आप कहां स्विच करोगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जब यहां पे क्या करोगे आप, 10, सॉरी मैं कलर चेंज करता हूं, 10 प्लस, अब बताओ फ्लोर डिवीजन ऑफ 32/5 क्या होगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 6.4, और 6.4 का फ्लोर डिवीजन क्या होता है, 6 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद आपका मॉडुलर डिवीजन ऑफ 3, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 10 प्लस मॉडुलर डिवीजन करोगे तो ये आपको रिमाइंडर फाइंड आउट कर दो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आए आपका, 12 आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस का प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस आया होता है, उसके बाद आप एक्सपोनेंट पे स्विच कर, उसके बाद आपका प्लस इक्वल टू। अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक साथ आ जाएगा तो उसको हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट
टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट करने के बाद एक्सेप्शन आपका एक है, एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व किया आंसर क्या है आपका 12। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं कोड पे क्या था आपका, बताओ। प्रिंट, प्रिंट यहां पे क्या करते हैं हम, 10 + 4 मल्टीप्लाई टू 10, उसके बाद आपका क्या था, लेट मी चेक, उसका आपका 10 + 4, 10 + 4, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आपका 3, उसके बाद डबल डिवीजन ऑफ 5, और उसके बाद आप क्या था, मॉडुलस ऑफ 3। इसका रन करने के बाद क्या सॉल्यूशन आया आपका 10, और आपका आंसर क्या आया है, वेयर इज 12 क्यों आ गया भाई, सॉरी, ये आपका मॉडुलर डिवीजन क्या करता है भाई, ये आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट करके देता है, रिमाइंडर। 6 मॉडुलर डिवीजन ऑफ 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे 0, और इसी को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। मॉडुलर डिवीजन क्या करता है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट करके देता है, रिमाइंडर। आपको बताए थे इसका फॉर्मूला भी क्या था, ए मॉडुलर डिवीजन ऑफ बी का फॉर्मूला था ए माइनस फ्लोर डिवीजन ऑफ ए डिवाइड बाय बी और मल्टीप्लाई बाय बी। ये किसका फॉर्मूला था आपका, मॉडुलर डिवीजन का। अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट आप उसका क्या करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड है। बस इतना याद रखो, मॉडुलर डिवीजन आपको क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देखता है। देखो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया 10, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। होप्स आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंस वाला चीज में बताओ, सेम प्रेसिडेंस अगर एक साथ आ जाए तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। एक एग्जांपल इस पे लेके देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक्सेल बोर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो आपको सेम प्रेसिडेंस वाला मैं लेके दिखा रहा हूं। तो एग्जांपल आपका क्या है, 20, उसके बाद आपका ये फ्लोट डिवीजन 3, और यहां पे आप क्या कर दो, एस्ट्रिक्स ऑफ 2 करो, और उसके बाद आप मॉडुलर डिवीजन ऑफ 5 करो, ठीक है। देखो सेम प्रेसिडेंस का ऑब्जेक्ट है आपका, ये सेम प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। तो सेम प्रेसिडेंस का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल टू स्टार, ये क्या है आपके, देखो फ्लोर वैल्यू और एस्ट्रिक्स और मॉडुलर डिवीजन आपके क्या है, सेम प्रेसिडेंस के है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, न कि राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा तो लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे तो आप एरर आ जाएगा, आपका सही आंसर नहीं आ पाएगा। इसको देखो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट कर सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके देखेंगे। तो पहला हम किस पे जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, जो कि हमारा बेस्ट अप्रोच है। सेम ऑपरेटर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 20, उसके बाद आपका फ्लोर डिवीजन एस्ट्रिक्स ऑफ 2 मॉडुलर ऑफ 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जब आप क्या करोगे फ्लोर डिवीजन निकालोगे तो ये आपका क्या आएगा 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करो 2 मॉडुलर डिवीजन ऑफ यहाँ पे क्या कर दो 5, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12 ऑफ मॉडुलर डिवीजन ऑफ 5, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपका कौन सा अप्रोच था भाई, लेफ्ट टू राइट। अब हम किस पे स्विच कर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, जो कि रॉन्ग वे है, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 20 मॉडल फ्लोर डिवीजन ऑफ ये, और उसके बाद 2 मॉडुलर डिवीजन ऑफ 5। चलो हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब बताओ भाई, अगर 2 में इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा 20 डबल डिवीजन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6। जब इसका फ्लोर वैल्यू निकालोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 3। अब देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच सही जा रहा है या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट अप्रोच सही जा रहा है। चलो क्या था आपका प्रिंट, प्रिंट में आपका क्या था, लेट मी चेक, 23 टू 5, पहले आपका 20 मॉडुलर डिवीजन 20 फ्लोर डिवीजन 3, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मॉडुलर डिवीजन ऑफ 5, यही था, लेट मी चेक, यही था। अब इसको रन करके देखो तो आंसर आपका क्या आ रहा है 2, और न कि आपका क्या आ रहा है 3। समझ में आ गया। तो सेम प्रेसिडेंस का अगर ऑपरेटर आपको एक साथ है तो उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। बट एक्सेप्शन आपका एक था, क्या सर एक्सेप्शन कहां से आ गया अब इसमें,
एक्सेप्शन एक ये है, अगर आप क्या करते हो, सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आपके पास है, सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आपके पास है, तो कहां जाओगे आप, लेफ्ट टू राइट। एक्सेप्शन एक ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन आपका एक ही है, जब आपका एक्सपोनेंट वाले एक साथ आ जाए, एक्सपोनेंट वाले आपका एक साथ है, तो आप कहां स्विच करोगे, राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मान के चलो आप क्या करो, यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे मान के चलो, अब हम क्या करेंगे यहां पे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप क्या ले लो, 2, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट 3, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं क्या, लेफ्ट टू राइट के हेल्प से। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे तो किस तरह से आएगा, तो जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपको सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 8 कर दोगे, और यहाँ पे डबल डबल 2 करके जब इसको करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 64। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट स्विच करके देखते हैं, किस क्या स्विच करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो ये इसमें आपका कितना आएगा, इसमें देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपका क्या है, 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3 एक्सपोनेंट ऑफ 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 2 सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट वाला सॉल्व करना है, राइट वाला सॉल्व करोगे तो ये आपका 9 आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 512। सॉल्व करके देखें, गलत तो नहीं है भाई, 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट करो, प्रिंट में हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई आपका क्या आता, 3, और उसी प्रकार आपका मल्टीप्लाई क्या था, 2, तो आंसर आपका क्या है, 512। इसका मतलब ये हो गया, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन जो होते हैं, पावर फंक्शन जो होते हैं, वो कहाँ स्विच करते हैं आपको, राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। याद रखना, अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आपको एक साथ आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट करो। एक्सेप्शन में आपका क्या होता है, एक ही ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंशियल। पावर, पावर जब निकालना हो तो उसमें क्या करोगे आप, राइट टू लेफ्ट स्विच कर जाओगे, ठीक है। अब चलो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट मैं क्वेश्चन को देख लूं, वेयर इज क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो मैं कलर चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सबसे पहले आपका क्या है, प्रिंट व्हाट। यहां पे हम क्या लगाते हैं, प्रिंट, और यहां पे क्या करते हैं, 2, चलो अब मजा आएगा, 3, और यहां पे हम क्या कर देते हैं, 2। उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लोर डिवीजन 8, और उसके बाद आप क्या करोगे, +1, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से निकालोगे आप बताओ। देखो सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्या है, पैरेंथेसिस का, तो चलो पैरेंथेसिस को यहाँ पे ओपन करो, तो ओपन करने के बाद आपका क्या आएगा, 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंट 2, उसके बाद आपका फ्लोर डिवीजन मल्टीप्लाई 1। बताओ भाई ये क्या है आपका, इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इन तीनों के मुकाबले में, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मत करना इसको, किस क्या करना है आपको, राइट टू लेफ्ट करना है। जब राइट टू लेफ्ट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, फिर से आपका क्या हो जाएगा, या फ्लोर डिवीजन +1। तो इन तीनों में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, ओबियस है एक्सपोनेंट का। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 512, उसके बाद आपका फ्लोर डिवीजन 8+1। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन 512 डिवाइड बाय 8+1। सॉल्व करके देखो, अच्छा 48, 3, 64+1, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 65। तो आंसर आपका क्या आएगा, 65। चेक करके देखें, चलो करते हैं चेक इसको। मैं क्या करता हूं, कॉपी तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या करो आप, प्रिंट, सबसे पहले आपका क्या था, 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3 एक्सपोनेंट ऑफ 2, उसके बाद आपका क्या था,
फ्लोट डिवीजन 8, उसके बाद आपका क्या था +1 मैंने किया था यहाँ पे, यस 65। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए 65। लेट मी चेक, 65 आपका आ गया। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पे आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिंट व्हाट। प्रिंट में आपका क्या आ गया, यहां पे आपका है नोट वाओ 5। उसके बाद हम कहां स्विच कर जाएंगे, ग्रेटर देन 2। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के बाद आपका क्या है 8, और यहां पे आपका 10 लेस देन, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सही क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले आपका कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस सॉल्व होने के बाद आप किस पे हम स्विच कर जाएंगे, ऑब्वियस है सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले आपका क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां पे देखो प्रेसिडेंस कहां लिखे थे हम, वेयर इज प्रेसिडेंस, देखो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले आपका कौन सा ऑपरेटर आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर को, उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो पहला आपका क्या आ जाएगा इसमें, पैरेंथेसिस को सॉल्व करो तो सारे के सारे कुछ को लिख दो आप, 5 नोट 5, ये आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह से आप क्या लगा दो, यहाँ पे एंड लगा दो 8, इस तरह से 10 करो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, और ऑपरेटर लगा के फॉल्स कर दो। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपका क्या है, यहां पे देखो, एक तो आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया, दूसरा आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे नोट, क्या 5 2 से बड़ा है, यस। तो यस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ट्रू। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेटर लगाओ, उसके बाद क्या, 8 10 से छोटा है, यस 8 10 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। और यहां पे आप क्या लगा दो, फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, एक्स लॉजिकल ऑपरेटर से पहले का प्रेसिडेंस क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्विच किस पे कर जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर में प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसका होता है, नॉट ऑपरेटर का, उसके बाद एंड ऑपरेटर का, उसके बाद आपके और ऑपरेटर का है। तो पहले आप इसमें किसको सॉल्व करोगे, नॉट ऑपरेटर को। तो नॉट ऑपरेटर आपका क्या है इसमें, ये आपका क्या है, नॉट ऑपरेटर। तो पहले आपका ये सॉल्व होगा, उसके बाद आपका एंड ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, और ऑपरेटर सॉल्व होगा। ठीक है, तो नॉट ऑफ ट्रू का मतलब क्या हो गया, ट्रू का उल्टा। ट्रू का उल्टा क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद आप क्या करो, एंड ऑपरेटर लगाओ, एंड ऑपरेटर के बाद यहां पे आप ट्रू लिखो, और यहां पे आप क्या लिखो, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, अब आपका क्या होगा, एंड ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो एंड ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आपका और ऑपरेटर सॉल्व होगा। ठीक है, अब बताओ, एंड ऑपरेटर में पहला ही कंडीशन आपका फॉल्स आ गया, तो दूसरे कंडीशन पे स्विच ही नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। अब बताओ, फॉल्स और फॉल्स, क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स। तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा भाई, फॉल्स। अब इसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, फॉल्स। कंट्रोल सी, और यहां पे हम चलते हैं, यहां पे आप क्या कर दो, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को सॉल्व किए, कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व होने के बाद हम क्या किए, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सॉल्व किए, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर सॉल्व किए, उसके बाद हम क्या किए बताओ, उसके बाद हम और ऑपरेटर को सॉल्व किए। तो सिंपल सा है, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, पहले आपका इसमें क्या आ गया,
कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन। देखो इसमें किस तरह से फ्लो किए हैं। सबसे पहला अब इसमें आपका गया कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में क्या होता है भाई? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इज नॉट, ये आपके क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हम कहां पे स्विच कर जाएंगे? उसके बाद हम स्विच करेंगे किस पे? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे। आपको प्रीसिडेंस तो रिमेंबर करके ही रखना होगा। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे? लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल एंड। और उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए? लॉजिकल और ऑपरेटर पे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम स्विच कर जाते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर, कुछ भी हो उससे आपको क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका फोर देखो क्या है। 5+2, क्या कॉपी हो जाएगा यहां से भाई? यस, कॉपी तो हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका सबसे पहले देखो क्या क्या चेक करोगे? प्रीसिडेंस। प्रीसिडेंस चेक करते ही आपको पता चल गया। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करो? पैरेंथेसिस को सॉल्व करो। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के बाद आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड डबल इक्वल टू 11। और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? एंड ऑपरेटर। उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 1, उसके बाद आपका 1 डबल इक्वल टू 5। ठीक है, अब बताओ अब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर लिया? पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब कौन सा सॉल्व होगा? मल्टीप्लीकेशन। कौन सा सॉल्व होगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस होता है, उसके बाद एक्सपोनेंट होता है, उसके बाद यही सारा कुछ होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ। तो पहला प्रेसिडेंस आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करो। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 प्लस वॉट? 6 डबल इक्वल टू 11। उसके बाद आपका कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा? एंड ऑपरेटर। उसके बाद 4, उसके बाद आपका 1, उसके बाद 1 डबल इक्वल टू आपका 5। ये क्या है? आपका बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आ गया। उसके बाद आपका कौन सा ऑपरेटर आएगा बताओ? उसके बाद ओबियस आपका एडिशन आएगा। कौन सा आएगा? एडिशन। कौन सा ऑपरेटर? ये वाला। तो सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है? आपकी एडिशन की। यहां पे देख लो प्रीसिडेंस, तो आप देखो सबसे पहले प्रीसिडेंस, यहां पे देखो सबसे पहले आपका क्या आता है? देखो ये चीज आता है, और उसके बाद ये चीज आता है, उसके बाद आपका ये आता है यूनिरी ऑपरेटर। अगर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर, ये सारे आते हैं। ये सॉल्व करने के बाद या तो आप प्लस देखो या नहीं तो आप माइनस देखो। उसके बाद आपका बिटवाइज शिफ्ट, उसके बाद बिटवाइज और ऑपरेटर में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज तो हम यहाँ पे किए हैं। एक मिनट, हाँ यही था। हाँ, उसके बाद आपका कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा बताओ? उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस ऑपरेटर। चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 इक्वल टू 11। उसके बाद आपका कौन सा ऑपरेटर होगा? एंड ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद बिटवाइज और इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दो आप? 5 कर दो। ठीक है, अब बताओ इसके बाद कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा? ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियस है आपका कौन सा ऑपरेटर आएगा, ना कि एंड, ये वाला ऑपरेटर आपका आएगा। कौन सा? बिटवाइज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई? बिटवाइज और ऑपरेटर। चलो बिटवाइज ऑपरेटर को सॉल्व करने से पहले आपको 4 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो 4 का बाइनरी क्या होगा? 0100। 1 का बाइनरी क्या होगा? 0001। अब इसका क्या करेंगे हम? बिटवाइज जोड़, तो 10 क्या आ जाएगा? 1010। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। तो अब इसको चलो हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 इक्वल टू 11। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर होगा? एंड। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ गया? 5। इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या आ गया? 5। यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा भाई। यहाँ पे क्या है आपका? डबल इक्वल टू। यहाँ पे भी आपका डबल इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका डबल इक्वल टू। तो 5 डबल इक्वल टू ऑफ 5। ठीक है, कौन सा ये कौन सा पोजीशन था आपका? ये थर्ड वाला पोजीशन। कौन सा पोजीशन? थर्ड वाला पोजीशन।
ठीक है। अब इसके बाद हम कहां स्विच कर जाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कौन सा ऑपरेटर पे, कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपका ये भी है, तो ये आपका फोर्थ पोजीशन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपको स्विच करना, और ये आपका फिफ्थ पोजीशन। चलो सॉल्व करो। क्या 11 इक्वल टू 11 ट्रू, यस। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 इक्वल टू 11 आपका कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, उसके बाद आप यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ऑब्वियस है आपके पास अब एक ही ऑपरेटर बचा है, तो ये आपका सिक्स पोजीशन पे। आपको पता है ट्रू इंटू ट्रू आपका क्या आता है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस के बाद आपका एक्सपोनेंट आ जाता है, उसके बाद आपका यूनिरी ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर के बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं, प्लस माइनस पे। उसके बाद आपका लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट लॉजिकल एंड, इसी तरह से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रोसीड करते जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आया आपका, ट्रू। इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं। किसकी तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूं, क्वेश्चन को यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे जाओ, कहां पे जाओ, कहां पे जाओ, यहाँ पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, देखो कंट्रोल वी करो, 5 का क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आसान है। सबसे पहले आपका किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियस है पैरेंथेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 7 लॉज बिट वाइज एंड ऑपरेटर, उसके बाद आपका क्या आ जाता, बिट वाइज, और उसके बाद आपका शिफ्ट, ये आपका आ गया एक्सोर ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, बिट वाइज एंड ऑपरेटर को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना, बिट वाइज एंड ऑपरेटर को। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, ये आपका क्या हो गया, पहला, ये दूसरा मान लो, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। उसके बाद आपका ये तीसरा आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे चलते हम प्रेसिडेंस पे, प्रेसिडेंस में सबसे ज्यादा क्या है आपका, नोट, लॉजिकल नोट। उससे भी पहले देखो आपका क्या है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। उसके बाद अब क्या है, बिट वाइज और ऑपरेटर। उसके बाद है बिट वाइज और ऑपरेटर। तो वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिट वाइज एंड ऑपरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, बिट वाइज एंड ऑपरेटर, उसके बाद बिट वाइज और ऑपरेटर, उसके बाद आपका बिट वाइज और ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका बाइनरी निकाल लो आप। जब आप 7 का बाइनरी निकालोगे तो 0 इस तरह से आएगा। उसके बाद आप क्या करो, 5 का बाइनरी निकालो, 5 का बाइनरी निकालोगे तो 101 आएगा। उसी तरह 2 का बाइनरी निकालो, 0010 आएगा, और 1 का बाइनरी निकालो तो क्या आएगा, 0001। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 7 एंड 5 का। 7 का बाइनरी क्या आपका इस तरह से 7 है, उसके बाद आपका 5 क्या, 0101। अब इसको क्या करो आप, बिट वाइज ऑपरेटर को सॉल्व करो। तो आपको पता है 1 1 क्या होगा आपका, ओबियस है 1010। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 5। चलो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 7 एंड 5 को सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया, 5। उसके बाद यहाँ पे आपका बिट वाइज और ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सोर ऑपरेटर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होगा, आपका ये वाला एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा। 2 और जोड़ ऑपरेटर ऑफ 1, 2 का बाइनरी क्या होता है, 0010। उसके बाद 1 का 0001। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन इक्वलिटी डिटेक्टर, मतलब अनइक्वल होगा तो उसके बदले में क्या हो जाएगा, 1। ये भी आपका 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 3। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 एंड 3। तो इसको क्या करो, यहाँ पे 5 बिट वाइज और ऑपरेटर और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 का बाइनरी आपका क्या होगा, 5 का बाइनरी होता है 0101। 3 का बाइनरी क्या होता है, 0011, और ऑपरेटर में क्या होता है, 111 1110। इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, 7। क्या हम चेक करें इसका आंसर 7 आ रहा है या नहीं,
करो। तो यहाँ पे जाओ, कंट्रोल वी करो, इसको रन करो, तो क्या आंसर आ गया? बस 7। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे। ये तो बाई फिक्स है, पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। उसके बाद हम स्विच किस पे कर गए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, उसके बाद आपका जोड़ ऑपरेटर होता है, उसके बाद सबसे लोएस्ट में आपका क्या आता है, और ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखता हूं मैं, एक शिफ्ट वाला भी ले लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पे आप क्या करो, कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल कंट्रोल वी। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, तो सिंपल सा है यार ये। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, एडिशन एज हायर प्रेसिडेंस दैट द शिफ्ट ऑपरेटर। तो ऐसा नहीं कि पहले आप शिफ्ट ऑपरेटर को सॉल्व करना शुरू कर दो इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है इसमें, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका क्या होता है, प्लस का। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, प्लस का। पैरेंथेसिस तो आपका बिल्ड है, पहले आपका ये पहला हो गया पैरेंथेसिस, उसके बाद आपका ये सेकेंड पोजीशन, उसके बाद आपका ये क्या होता है, थर्ड प्रेसिडेंस। अब इसको क्या करो, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करने पे क्या होगा, एग्जाम सॉल्यूशन लिखो भाई, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करो, पैरेंथेसिस को हटाओ, पैरेंथेसिस को हटा दिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लस को सॉल्व करो। प्लस को सॉल्व कर दो, क्या आ गया आपका 3। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है बताओ, ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। हम आपको बताए थे राइट शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या था, देखो, जब हम क्या करते, ए राइट शिफ्ट ऑफ बी, इसका फॉर्मूला आता है ए अपॉन 2 बी का फ्लोर वैल्यू। ठीक है, अगर यही आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो इसका आंसर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 बी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 2 का क्या आ जाएगा, फ्लोर वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, तो 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 8 और इसका फ्लोर वैल्यू ले लो, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2। चेक करके देखे इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे कंट्रोल वी करो, रन करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया। चलो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, चलो मैं अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं इसमें, तो चलो इसको ले लेता हूं, कंट्रोल से, इजी है। ऑपरेटर अगर आपको प्रेसिडेंस याद रहेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। अगर आपको प्रेसिडेंट याद नहीं रहेगा तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि गलती होने की चांस ज्यादा हो जाएगी आपकी। तो प्रेसिडेंस को आप रिमेंबर करके रखो, सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, इजिली वे में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन आपका इसका क्या होगा, सबसे पहले देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, पैरेंथेसिस की, उसके बाद आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आप एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद आप कंपैरिजन चेक कर लो, बस आउटपुट आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, पैरेंथेसिस। तो हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस में क्या आ जाएगा, 3 + 4, उसके बाद एस्ट्रिक्स ऑफ 2 एंड 10 और डबल इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। पैरेंथेसिस हम सोल्व कर लिए, उसके बाद आपका क्या आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और अर्थमेटिक में भी सबसे पहले आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। कौन सा होगा, मल्टीप्लीकेशन। चलो स्विच करते हैं, इसका कौन सा प्रायोरिटी होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट हो जाए कलर चेंज, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 + 8 > 10 एंड डबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा होगा, ऑब्वियस है एडिशन। क्या होगा आपका, एडिशन। ये आपका कौन सा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व करके देखो, 3 + 8 क्या आ जाएगा आपका, 11 > 10, उसके बाद डबल इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया। कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे। ठीक है, अब चाहो तो इस चीज को, किसको, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को आप किस तरह से देखो, दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर आपके एक साथ है तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख लो, 11 आप यहाँ पे क्या लो, पैरेंथेसिस लगा दो, अब यहाँ पे डबल इक्वल टू क्या कर लो, ट्रू कर लो। या आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 11 > 10 और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाओ, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद
10 डबल इक्वल टू ट्रू करके देखो। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, सभी में आपका आंसर दोनों में सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, देखो दो ऑपरेटर आपके साथ एक साथ है तो एंड ऑपरेटर के साथ डिवाइड कर दो। पहले आप क्या करो, लेफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद आप राइट ऑपरेटर, दोनों का आप इस तरह से लिख सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से लिखो, आप चाहो तो इस तरह से लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं, दोनों आपका सेम रिजल्ट देगा। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या 11 ग्रेटर देन 10 इट इज द ट्रू? यस, ये क्या आपका ट्रू। और बताओ ट्रू इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन आपका क्या होगा? ऑब्वियस है ट्रूथ, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ट्रू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद क्या आ गया? ट्रू। अब इसको सोल्व करो, क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है? यस ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, एंड ऑपरेटर लगाओ। एंड ऑपरेटर लगाने के बाद क्या करो, 10 इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन क्या है? मैंने आपको बताया था 10 इंटीजर ले लो या फ्लोट ले लो तो ये आपका क्या होगा? ट्रू में काउंट होगा। ट्रू में काम, पिछले वीडियो आप चेक करके देखना। ओनली फॉल्सी वैल्यू हम किसको मानते हैं? 0, 0.0, एमपीटी स्ट्रिंग, एमपीटी सेट, एमपीटी डिक्शनरी को हम क्या मानते हो? फॉल्सी वैल्यू मानते हो। उसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसको हम क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू। 10 आपका क्या होगा? ट्रू। क्या ट्रू इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है? यस ट्रू है। आप इसको भी सोल्व करके देखो तो आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, आप चाहो तो आप इस तरह से लिख लो या नहीं तो चाहो तो आप इस तरह से लिख लो, दोनों क्या है आपका? इक्वल है। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए आपका? ट्रू। यहाँ पे कंट्रोल वी करो, रन करके देखो तो आपका, सॉरी फॉल्स क्यों आया भाई? वाई इज फॉल्स? एक मिनट, फॉल्स क्यों आया? एक मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया समझ आ गया। देखो यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, इस चीज को देखो एक बार, लेट मी एक्सप्लेन। देखो बाय मिस्टेक, क्या मिस्टेक था ये देखो आप। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एंड ऑपरेटर लगाया, और यहाँ पे 10 इक्वल टू आप इसको क्या मान लो? ट्रू मान, ट्रू है ये। ठीक है, अब देखो क्या, सही तो है यार, 10 इक्वल टू ट्रू। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया। देखो आपको हम क्या बताए थे, ट्रू को आप क्या मान के चलो? 1 मान के चलो, और फॉल्स को आप क्या मान के चलोगे? 0 मान के चलोगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या हो गया? 1। अब देखो यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो? एंड ऑपरेटर। 10 इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स। तो यहाँ पे आप क्या करो, ट्रू एंड यहाँ पे क्या कर दो आप? फॉल्स। तो आप ट्रू एंड फॉल्स, आपका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझ में आ गया? चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपका क्या, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या देखो, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर लगा के, बोल रहे हो 10 इक्वल टू वॉट? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन आपका यहाँ पे था, क्या कहता है? 10 इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो आप यहाँ पे क्या करो, ये आपका 10 आ गया, और इक्वल ट्रू को आप क्या मान सकते हो? 1। ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। क्या 10 इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियस है फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। और यहाँ पे देखो इसका कंडीशन आपका क्या होगा? ट्रू, और ट्रू एंड क्या करोगे? फॉल्स। इसका आंसर आपका क्या आने वाला है? फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका इस तरह से नहीं होगा, 10 इक्वल टू ट्रू, ट्रू का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लूं मैं? ये वाला तो हो ही जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं।
है वैसे आसान। ये वाला क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट क्या आएगा? पहला देखो, पहला आपका क्या है, ए इक्वल टू 1 and 2, ये आपका क्या आ गया, लिस्ट आ गया। अब उसी लिस्ट को हम किस में असाइन कर दिए, बी में, और सी इक्वल टू आपका ये है। सबसे पहले देखो, ए इज बी एंड इक्वल टू, इसमें क्या आएगा आपका, कंपेरिजन चेन। आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हैं बताओ, ए इज बी। ठीक है, यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगा दो, और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एंड ऑपरेटर, जैसा हम ऊपर किए थे। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, बी डबल इक्वल टू सी कर सकते हो। ठीक है, स्टेप वन देखो, स्टेप वन क्या होगा, ये आपका एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर का पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, उसके बाद आप राइट साइड को सॉल्व करोगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, ए इज बी, सेम चीज है, दोनों पॉइंट एक ही ऑब्जेक्ट को करो। ये जो क्या होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हम आपको क्या बताते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए। ऑब्वियस है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ये, क्योंकि एक का ही कॉपी तो बी में आया, बी का एक का कॉपी बी में आपने असाइन किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। और यहां पे क्या करो, बी इक्वल टू सी, क्या दोनों बराबर है, ऑब्वियस है दोनों बराबर है। यहां पे देखो आपका बी और सी दोनों क्या है आपका, इक्वल है, दोनों सेम ही पॉइंट कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। अब बताओ, ट्रू एंड ट्रू करोगे तो क्या आंसर आने वाला है आपका, ट्रू। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ कंट्रोल भी करो तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ट्रू। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, लेट मी चेक। ये तो भी आ जाना चाहिए, चलो इसको कर लेते हैं कंट्रोल से, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी। ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सॉरी, जाओ इसका कलर चेंज करो, बाहर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ क्लिक करो, ब्लैक कलर लो। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो आपका क्या होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, इसको रहने दो। क्या करेंगे हम, 3 इन, उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद आप क्या करो, एंड ऑपरेटर है, उसके बाद आपका 4, नॉट इन वॉट, 5 and 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। स्टेप वन क्या होगा आपका बताओ, स्टेप वन क्या होगा, देखो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ये आपका एंड ऑपरेटर है, तो एक आपका ये आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट ऑपरेटर हो गया, और ये आपका क्या आ जाएगा, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये आपने एंड ऑपरेटर, यहाँ तो चाहो आप पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से आप पैरेंथेसिस लगा दो, ये एंड ऑपरेटर, ये आपका राइट शिफ्ट एंड ऑपरेटर, यहाँ पैरेंथेसिस लगा दो। ठीक है, अब सॉल्व करो, क्या 3 in 1 2 3, क्या 1 2 3, ये जो आपका लिस्ट है, क्या उसमें 1 2 3 अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ट्रू। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लाया जाएगा, एंड, क्या 4 नोट इन 5 and 6, यस 4 अवेलेबल आपके नहीं है इसमें, इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। एंड ट्रू को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है आपका, ट्रू। ठीक है, चेक करके देखो तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू। रन करके देखो तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में देखता हूं। ये भी ठीक है, 6, ये तो सबसे नॉर्मल ही था। देख, पैरेंथेसिस का यूज इसमें किस तरह से करेंगे वो चीज आपको पता चल जाएगा, वही एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है ये। कंट्रोल वी करो, ये आपका कौन सा मेथड होगा, एक्सपोनेंट। इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ओबियस है राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट तो इसमें आएगा ही नहीं, क्यों, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट करोगे ये आपको क्या करेगा, एरर प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें किस तरह स्विच करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, आप पैरेंथेसिस सॉल्व करोगे, पैरेंथेसिस सॉल्व करने के बाद इसको क्या करो, आप एक्सपोनेंट करोगे, तो आप इसको इस तरह से लिख लो ना, 2 × 2 × 1, यहाँ पे पहला पैरेंथेसिस लगा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दूसरा पैरेंथेसिस लगाओ, और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे तीसरा पैरेंथेसिस लगाओ। तो ओबियस है, पहले आपका अंदर वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद आपका ये वाला सॉल्व होगा। सॉल्व करो, तो पैरेंथेसिस 2 या एक्सपोनेंट 2, फिर से यहाँ पे क्या करो, ये लगाओ, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, क्या मैंने गलत लिखा भाई, ठीक है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई ठीक है। अब यहाँ पे करो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा आपका, 4।
अभी भी 3, ये आ गया, ये आपने एक एक्स्ट्रा लिख लिया है। ठीक है यार, क्या कर रहा हूं मैं। ये आपका 2 और ये भी आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, पैरेंथेसिस लगाओ, उसके बाद 2 एस्ट्रिक्स। क्या आ गया, इससे क्यों हो जाता है ये बार बार। लेट मी चेक। ये आपका 2 एस्ट्रिक्स, 1 मिनट। यहाँ पे क्या करो, आप एक्सेल ड्रॉ खोल लो। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपका क्या आ जाएगा, ये 2 और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 2। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको देखो, सिंपल सा मैं कर, इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, फिर 2 का 2 4 आएगा, और 2 को 4 16 आंसर आना चाहिए। इसको चेक करके देखो, कंट्रोल वी करो तो आपका क्या आंसर आएगा, 64 60 आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या देखे थे, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व किसी तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब तक आप प्रेसिडेंस को याद नहीं रखोगे तब तक आप क्वेश्चन कंप्लीटली रूप से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या होता है, हायर टू लोअर, ये वाला। सबसे पहले आपका क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है, उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाएंगे, एक्सपोनेंट पे, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर पे, उसके बाद आपका मॉडुलर डिवीजन, ये सब चीज आ जाएगा। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद देखो बिट वाइज एंड आता है, उसके बाद और नहीं आता, उसके बाद बिट वाइज जोड़ ऑपरेटर हो जाता है, इन इक्वलिटी डिटेक्टर हम आपको बताए थे। उसके बाद आपका बिट वाइज और ऑपरेटर, उसके बाद आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आता है इक्वल टू, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर पे स्विच कर जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आएगा, उसके बाद आपका शिफ्ट ऑपरेटर आएगा, उसके बाद आपका बिट वाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आपका बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आपका क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक, सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस, अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से ज्यादा होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रेसिडेंस बिटवाइज ऑपरेटर से भी ज्यादा होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे और कौन सा टाइप का, मेंबरशिप ऑपरेटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंस को याद रखोगे और याद करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप प्रेसिडेंस में अगर गलत कर दोगे, प्रेसिडेंस का ऑर्डर आप ये गलत याद रखोगे, तो आपके क्वेश्चन गलत, मोस्ट टाइम गलत ही होगा आपका। कभी कभी रैंडम आपका सही हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, जिसे आपने बोर्ड मास का रूल याद किए थे, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस को याद करना पड़ेगा। जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंट याद कर पाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके नॉर्मली वे से सॉल्व होते जाएंगे। जैसे आपके बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी तरह से आपके क्या होंगे, ऑपरेटर के भी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, पहला तो आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस याद रखना। उसके बाद देखो, अगर सेम टाइप के ऑपरेटर एक साथ आ जाए, सेम टाइप के ऑपरेटर एक साथ आ जाए, तो उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉल्व करना है। इसमें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉल्व करना है। एक एक्सेप्शन आपका सिर्फ क्या है, एक्सपोनेंट पावर फंक्शन, जिसको हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं करा। उसके बाद आप क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, उतना प्रैक्टिस होगा, उतना प्रेसिडेंस आपको क्या होंगे, रिमेंबर होंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर टॉपिक आपका क्या होगा, खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे।